हारून रशीद की बीवी है जुबैदा खातून। एक आदमी दरवाजे पर आता है और दरवाजे पर आकर ऐलान करता है, ऐ हारून रशीद की खिलाफत में रहने वालों सुनो, मैं जुबैदा खातून का आशिक हूं। जितने दरबारी थे जब सबने सुना कि मलके वक्त जुबैदा खातून के बारे में ये बंदा ऐसा कह रहा है, बड़ी हैरत हुई। सबने कहा नादान खामोश हो, ये जुबैदा खातून का दरबार है। खामोश किया। उसने कहा मैं चुप नहीं रह सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं जुबैदा का आशिक हूं, मैंने अपने इश्क का इजहार करना है, करूंगा। खादिमों ने गुलामों ने कहा खामोश रह, हम जुबैदा को बुलाते हैं। अंदर जुबैदा को खबर भेजी गई। जुबैदा खातून ने कहा उस बंदे को मेरे पास बुलाया जाए। उसे करीब बुलाया गया। जब बंदे को करीब बुलाया गया तो जुबैदा खातून ने कहा तो क्या कहता था, नादान है, खबरदार ऐसी बातें मत कर। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं अपने इश्क का इजहार करूंगा। तो जुबैदा ने कहा अगर तू ऐसा करता है तो मेरी नदामत होगी, मेरी शर्मिंदगी होगी, मुझे लजाजत होती है, तू ऐसा करता है, लिहाजा ऐसा मत कर, खामोश हो जा। उसने कहा मैं बहरे सूरत हर हाल में अपने इश्क का इजहार करूंगा। तो जुबैदा ने कहा ऐसा कर, 2000 दिरहम ले ले और इजहारे इश्क से बाज आ जा, रुक जा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो करूंगा। तो जुबैदा ने कहा अच्छा 4000 दिरहम ले ले। उसने कहा नहीं। जुबैदा ने कहा 6000 दिरहम ले ले। उसने कहा नहीं। हत्ता के हजरत जुबैदा खातून अपनी कीमत बढ़ाती रहती और वो बंदा इंकार करता रहता। हत्ता के जुबैदा ने कहा बंदे सुन, तू चाहे तो 10,000 दिरहम ले ले मगर इजहारे इश्क से बाज आ जा। जब उसने 10,000 दिरहम की बात सुनी तो उसने ये रजामंदी जाहिर कर दी, राजी हो गया। का ठीक है, आप मुझे 10,000 दिरहम दे दीजिए, अब मैं अपने इश्क का इजहार नहीं करूंगा। क्या कहा? अभी तक तो कह रहा था मैदान में ऐलान करूंगा, मजमे आम में कह दूंगा मैं जुबैदा का आशिक हूं। लेकिन जब जुबैदा ने 10,000 दिरहम की लालच दी तो कहा अब मैं अपने इश्क का इजहार नहीं करूंगा, आप मुझे 10,000 दिरहम दे दे। जब उसकी कैफियत जुबैदा खातून ने ये देखी तो जुबैदा खातून अपने गुलामों को बुलाती है, अपने मुलाजिमों और खादिमों को बुलाती है और बुला करके हुक्म देती है इस नादान के सर को तन से जुदा कर दो। क्या कहा? इस नादान के सर को तन से जुदा कर दो। दरबारियों ने कहा जुबैदा, जब इसने अपने इश्क का इजहार किया तो तूने खामोशी के लिए पहले इसे 2000 दिरहम का ऑफर दिया, 4000 दिरहम का ऑफर दिया, 6000 दिरहम का ऑफर दिया, हत्ता कि तूने रकम बढ़ा करके 10,000 दिरहम कर दिए। मगर जुबैदा मुझे बता, अब तू इसे कत्ल का हुक्म क्यों देती है? जब 10,000 लेकर ये खामोश होना चाहता है तो इसे कत्ल क्यों करना चाहती है? तो मेरी कौम के नौजवानों, जामा मस्जिद कमेटी के नौजवानों, शहर बस्ती के मुसलमानों, फकीर कादरी के पैगाम को सुन लो। उससे असालत हुसैन के मौके से कम एक बात को अपने दिल में जगह दे दो। अल्लाहु अकबर। जुबैदा खातून कहती है सुनो, मैंने इसे 10,000 दिरहम की जब लालच दी, हकीकतन मुझे दिरहम नहीं देना था, पैसे की बात क्या थी? हम इसके इश्क को आजमा रहे थे, इसकी मोहब्बत को आजमा रहे थे, इसकी अकीदत को आजमा रहे थे कि देखे वाकई ये अपने दावे इश्क में सच्चा है या झूठा है, देखे वाकई इसकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी है। जब मैंने इसे कहा 2000 दिरहम दे दे, जब इसने कम रकम देखी तो इसने कहा नहीं मैं आशिक हूँ। जब 6,000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूँ। जब 8,000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूँ। लेकिन जैसे ही रकम लंबी मिली इसे इश्क का ख्याल न रहा, इसने मोहब्बत को निछावर कर दिया। दौलत की लालच में आकर इसने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। इसलिए जुबैदा कहती है ये बंदा इस लायक है जो ऊपर से कुछ और कहता है, फिर वाकई ये कुछ और है, इसकी तबीयत कुछ और है। इसलिए सुनो, ये अब इसी लायक है कि इसका सर कलम कर दिया जाए, इसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इसे सजा दी जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। ये हाल आज के मुसलमानों का है। ये नारा तो लगाते हैं हम गुलामाने गौसे आजम है, ये नारा तो लगाते हैं हम
गरीब नवाज है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिकाने इमाम अहमद रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम खादमाने गौसो रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिक असालत हुसैन है। मगर इनका आलम यह है, जब असालत हुसैन की मोहब्बत, जब गौसे आजम की मोहब्बत, जब गरीब नवाज की मोहब्बत, जब आला हजरत की मोहब्बत इनसे मोहब्बत का सबूत मांगती है, आला हजरत की मोहब्बत कहती है ऐ लोगों सुनो सुनो, नबी के नाम पर जब जलसे में नारा लगाते हो, नबी के नाम पर जब नाते पाक को पढ़ते हो, नबी के नाम पर जब ना सुनकर मचलते हो, नबी के नाम पर जब तराने गाकर झूमते हो, तो सुनो सुनो, उसी नबी ने कहा है हमारी आंखों की ठंडक नमाज है, उसी नबी ने कहा है अल मुस्लिमो बन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, उसी नबी ने कहा है किसी की ग़ीबत न करना, किसी की चुगली न करना, किसी को गाली न देना, किसी को बुरा भला मत कहना, किसी से उंगली मत उठाना। अरे जिस नबी के नाम पर जलसा करके तुम झूमते हो, उसी नबी का पैगाम है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी भी अमल से किसी भी मोमिन को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो फिर वो क्यों नहीं करते? क्यों 10,000 के लिए किसी की मां बहन करते हो? क्यों 20,000 के लिए किसी की जमीन हड़प जाते हो? क्यों 1,00,000 2 लाख के लिए किसी का कत्ल कर देते हो? क्यों? कहां गई औलिया की मोहब्बत? इसलिए अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत इंसान को राह रास्त पर गामजन करती है। अल्लाह वालों की मोहब्बत इंसान को सीधी राह की तरफ गामजन करती है। लेकिन हाल यह है कि दावा मोहब्बत का है, लेकिन हकीकतन ऐसा अमल होता नहीं। तो मेरे भाई, अगर जलसे करते हैं, इज्तिमात करते हैं, बुजुर्गों के नाम पर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, तो फिर उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करिए। उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करिए। और बुजुर्गों का फैजान, ये बुजुर्गों के दरबार में देर नहीं लगती, मुकद्दर बनाने के लिए बुजुर्गों को देर नहीं लगती। अगर ये चाहे तो एक पल में नसीबा बदल जाता है, अगर ये चाहे तो एक पल में मुकद्दर बदल जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है। लिहाजा ये कह देना काफी नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, हम फला के दीवाने हैं। नहीं, अगर इश्क है तो इश्क एक अपना अलग रास्ता इख्तियार करता है। इश्क सबूत मांगता है, मोहब्बतें चाहतें अपनी चाहतों के सबूत का मुश्ताक होती है। लिहाजा इन मोहब्बतों को करने वाले अपने बुजुर्गों के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी सीरत को सुन करके सिर्फ एक रात के लिए सुने, अपने कानों से बाहर कर दे, ऐसा नहीं। उसे सुनिए तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। और बुजुर्गों की बारगाह से इंसान जब फैज़ पाता है तो इंसान इस कदर कामयाब होता है, इस कदर कामयाब होता है कि फिर पूरी दुनिया उसके दर की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाती है। आज हमारा हाल देख लीजिए ना भाई, जिसके मुकद्दर में इतनी अजीम शान शख्सियत हो, जिनका नसीबा इतना औजे सुरैया पर हो, जो इतना खुशबख्त हो, जो इतना मुकद्दर वाला हो, आज उस कौम का हाल यह है कि सबसे गिरी हुई कौम तस्वुर की जाती है। आज उस कौम का आलम यह है कि सबसे मजबूर कौम तस्वुर की जाती है। लेकिन वजह यह है कि हमने जो लेबल लगा रखा है, हमने जो नाम दे रखा है, हम उस नाम के तकाज़ों को कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। यही कुरान मुक़द्दस कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, तुम मस्तकामो, फिर उस पर कायम रहे, साबित कदम रहे, इसके तकाज़े को पूरा करता रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तब उन पर फरिश्ते उतरते हैं और वो खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तखाफो, गम न खाओ, खौफ न करो, न डरो, वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पे खुश हो जाओ, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो बुजुर्गान दीन हमारे मुक़द्दर में हैं और हम ऐसे नसीबे वाले हैं जो उम्मत रसूल में पैदा हुए और ऐसी शख्सियतें और ऐसे बुजुर्गों के साए में हम अपनी ज़िंदगी को परवान चढ़ाने वाले हैं। मगर हमारा अमल, हमारा रवैया, हमारा तुर इम्तियाज़, हमारी रविश आज हमें दुनिया में जलील और खार करती जा रही है।
तो बुजुर्गों को अल्लाह ने जो इतनी ताकत अता फरमाई है, इतनी क़ुव्वत अता फरमाई है, क्यों? सिर्फ इसलिए सुम्मा इस्तक़ामू, ये उस पर साबित कदम रहते हैं, कायम रहते हैं।